कोलकाता केस, हाँ यार मतलब आ, ये तो हम सब लोग जानते हैं कि ये मतलब क्या ही बोले, तुझे पता ही है सारी चीजें, है ना। तो मैं यहाँ से मैं गया था, वेस्ट बंगाल गया था। और जैसे कि मेरे भाई मेरी भाभी दोनों ही जो हैं डॉक्टर हैं, दोनों की 36 आवर की जो है ड्यूटी लगती है। भाभी की जो ड्यूटी लगती है हॉस्पिटल में वो घर से 70 किलोमीटर दूर है, तो उनकी भी 36 आवर की नॉन स्टॉप ड्यूटी होती है हॉस्पिटल में। तो जहां उनकी ड्यूटी लगती है हॉस्पिटल में, उसके पास में ही 400-500 मीटर दूरी एक हमने छोटा सा 2 BHK रेंट पे ले रखा है, ताकि बीच में 36 घंटे के बाद ऑब्वियसली टाइर्डनेस हो जाती है, तो भाभी वहां पे जाके रेस्ट कर सके, या कभी तबीयत खराब हो तो फैमिली का कोई मेंबर वहां पे रहे। तो सीरियसली जब वहां पे अभी हम गए, हम लोग वहां पर, और जो है अ, सब लोगों ने मिलके वहाँ पे सारे डॉक्टर कम्युनिटी ने मिलके उसी मोमेंट पर, क्योंकि वही मोमेंट है 15 अगस्त वाला, जुलूस भी हम लोगों ने निकाला था वहाँ पर। क्या बोलते हैं मतलब, इस चीज को आगे से ऐसा कभी किसी बहन के साथ ना हो, तो वी वर पार्ट ऑफ दैट। एंड लेकिन मैं आपसे ये बात बोलूंगा बेटा, मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप लोग यहाँ पे कंटिन्यूसली सारे बच्चे टाइप कर रहे हो इस चीज को, सारे बच्चे इस चीज को टाइप कर रहे हो कि मैं इस मुद्दे पे बोलूं, इस पे बात करूं। तो अभी मैं आपसे यही बोलूंगा कि हर चीज को बोलने का एक सही जगह सही वक्त होता है। और अभी मैं, आप सब मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, नन्हे मुन्ने से हो, और अभी आप जो है, मेरा फर्ज ये बनता है अभी, सीरियसली अगर आप मेरी जगह के खड़े होगे तो देन यू विल रियलाइज दैट मेरा फर्ज ये बनता है कि इस तरह से ये मतलब शॉकिंग चीजें हमारी लाइफ में चलती रहती आती हैं, बहुत दुख देती हैं और अंदर से निचोड़ के रख देती हैं, झकझोर करके रख देती हैं। लेकिन अभी तेरे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है मेंटली, है ना, फोकस्ड होके जेई की प्रिपरेशन करना, ठीक है ना। वो अभी तेरे लिए तेरे कैरियर के लिए, आपके पेरेंट्स के लिए वो बहुत जरूरी है। तो तूने देखा होगा मैं कभी इस तरह की चीजों पे मैं रिएक्शन नहीं देता हूं, आपने देखा होगा, ठीक है। आज तुम सारे लोग टाइप कर रहे हो इसलिए मैं बोल रहा हूं, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में बहुत कुछ जो है निगेटिव न्यूज 2 महीने में इतनी चली है कि शुरू में बाढ़ आ गई, केरला में 300 लोग जो है डिसअपियर हो गए, डेड बॉडी तक नहीं मिल रही थी वहां पर। फिर बिहार में हुआ, फिर बांग्लादेश से भी इतनी सारी डिस्टर्बिंग न्यूज आ रही थी। फिर थोड़ा टाइम और बढ़ा तो फिर रेलवे फिर रेलवे साइड से भी डिस्टर्बिंग न्यूज आना शुरू हो गई थी, ये सब आप लोग जानते हो। फिर थोड़ा टाइम और आगे बढ़ा, फिर ये हुआ, फिर इसके बाद फिर आप सब लोग जानते हो कि उत्तराखंड में फिर एक इस तरह की घिनौनी हरकत हुई। अभी कल ही मैं न्यूज देख रहा था, फिर वहां पर ये चीज। तो इन दैट केस आई जस्ट वांट टू से, अगर तू मुझे समझ पा रहा है बड़े भाई की तरह से, अगर तू मुझे समझ सकता है, तो मेरे सामने 2 ऑप्शन है। या तो मैं ये चीजें डिस्कस करके तुझे मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब, तू भी हो जाए, मैं भी हो जाए, मैं भी हो जाऊं इनके, और थोड़ा सा इमोशनली भी हम हर्ट हो जाएं, होंगे ही ऑब्वियसली, मैं डिस्कस करूंगा तो होंगे ही यार, है ना। कोई सी भी हम मुद्दा उठा ले इसमें से, चाहे वो केरला वाला ही उठा ले जिसमें अभी बाढ़ आ गई थी कुछ दिनों पहले, या फिर हम खुश होके, खुश होने का मतलब है मोटिवेटेड होके हम अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। एंड आई थिंक एज ए टीचर, एज ए बड़ा भाई, और एज ए टाइम कंस्ट्रेन, क्योंकि हमारा कुछ दिनों के बाद जेमीन्स का पेपर है, मेरे हिसाब से हमें फोकस करना चाहिए, मोटिवेट होके अपने एग्जामिनेशन पे फोकस करें। क्योंकि अगर हमारा दिमाग जितना दुखी होगा, हम पढ़ाई पे उतना फोकस नहीं कर पाएंगे। आई होप तू समझ रहा होगा, ठीक है। मैं यहां, तू तू चाह रहा है ना मैं किसी मुद्दे पे बोलूं, मैं बोल सकता हूं, तुझे क्या लगता है मैं नहीं बोल सकता? मैं बिल्कुल बोल सकता हूं, है ना। लेकिन मैं यहां इस जगह पर दिस इज अ प्लेटफॉर्म कि मैं आपको यहां पर जेई की प्रिपरेशन करवा रहा हूं, मैं आपको आईटी की प्रिपरेशन करवा रहा हूं यहां पर, है ना। ये कोई जीएस की क्लास नहीं है, जनरल स्टडीज की क्लास नहीं है, ये कोई आईएएस की क्लास नहीं है कि मैं इस टॉपिक को उठा के हम सब इस पे एक अच्छी मतलब जो है, अच्छी तो नहीं यार, लेकिन हम इस पे डिस्कशन करें, तो वो अलग चीज है, वो अलग सिलेबस का पार्ट है। आई होप तू मेरी बात समझ रहा होगा। मेरे वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, गलत मतलब मत निकालना मेरे भाई। बस अपने एक बार मम्मी पापा से अगर तुझे डाउट हो रहा हो, एक बार मम्मी पापा से बात करना कि सर ऐसा कह रहे थे, कि सर कह रहे थे कि अभी हमारे पास 3 महीने बचे हुए हैं,
ठीक है, 3 महीने बाद तेरा जेईई मेंस का एग्जामिनेशन आएगा और तू धीरे धीरे प्रेशर में बढ़ता चला जाएगा। तो मैं यह बातें करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन बेटा मैं वही बातें करूंगा जिससे तू मोटिवेटेड रहे। मैं वही बातें करूंगा जिससे तू इंटरनली खुश रहे, इंटरनली तेरा दिमाग बहुत हैप्पी हैप्पी रहे, ताकि तू ये जो जंग है, ये जो रेस है, ये रेस कम थोड़ी ना यार। जेईई मेंस में 13-14 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें सिलेक्शन मात्र 10,000 का होता है ना। ये मजाक थोड़ी ना है। ताकि तू इसमें पॉजिटिव माइंड के साथ अपना पूरा 100% दे सके। ठीक है, ये चीज है। मतलब मेरे लिए तो, मतलब तू समझ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। तो अब आप जानते हो कि, समझ जा बस तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है, सो मेंटली यू हैव टू बी वेरी हेल्दी एंड वेरी हैप्पी। कुछ सोच, मेरा ही एग्जाम्पल ले ले यार। कभी मेरा मूड खराब हो जाता है तुम्हारी किसी स्पैमिंग से, तो मैं क्या अच्छे से पढ़ा पाता हूं? नहीं पढ़ा पाता हूं। कोई सी भी इस तरह की चीजें हमारी लाइफ में अगर गुजरती हैं जिससे हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो मेन काम पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए बेटा। क्योंकि इसलिए नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि एट द लास्ट, समझ जा, जब एग्जामिनेशन का रिजल्ट आएगा वो नहीं पूछता है कि आपने किन चीजों में अपना मेंटल स्पेस किन चीजों में किया था, वेस्ट किया था, इन्वेस्ट किया था, वो नहीं पूछता है कोई। आई होप आप सब लोग एग्री कर रहे हो। मेरी बात हो सकता है कुछ बच्चों को बुरी लग रही हो, आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं ना बेटा, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा, मैं तेरी भलाई के लिए बोल रहा हूं। ठीक है, तुमने देखा होगा इस मामले में मैंने कहीं कुछ नहीं बोला। तुम लोग हर क्लास में मुझे प्रोवोक करते थे, लेकिन मैं नहीं बोला। मैंने इसलिए नहीं बोला, आज बोल दिया, लेकिन आज के बाद नहीं बोलूंगा। आज बोल दे, लेकिन आज के बाद नहीं बोलूंगा। मैं चाहूंगा कि आप बच्चे हो, नन्हे मुन्ने से बच्चे हो, आप अपना कैरियर संभालो। ठीक है, आप अपना कैरियर को बढ़िया स्ट्रांग करो, शानदार करो। आप देश का फ्यूचर हो यार, आप संभालोगे चीजों को आगे, आप देश को आगे लेके जाओगे, है ना। बहुत आगे लेके जाओगे, अपने परिवार को आगे लेके जाओगे, आने वाली जनरेशन को आगे लेके जाओगे। तुम सारे बच्चे जो मेरी बात यहां सुन रहे हो, एक बहुत अच्छे, अब इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा। जब मैं बिहार गया था तो एक बच्चा मुझसे मिलने आया, तो उसने पता क्या बोला? सर मेरे ऊपर मर्डर केस लगा हुआ है। ठीक है, मैं शॉक में, इतना बच्चे कह रहे सर फेक है। वो रिश्तेदारों ने जबरदस्ती लगा दिया था, ताकि होता है कि जब रिपोर्ट होती तो सबके अगेंस्ट कर देते हैं। हुआ किसी ने और था। लेकिन सर ऐसा वैसा मैं भी मार पिटाई बच्चों में तो खूब करता था। लेकिन फिर जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया, आपसे पढ़ना स्टार्ट किया, तो अब मुझे लगा यार तो मजा आ रहा है पढ़ने में। तो मैं अब धीरे धीरे, फिर मैंने पहले यूट्यूब से पढ़ना स्टार्ट किया। 11वीं-12वीं में था बच्चा वो, फिर वो पढ़ने लगा। पढ़ते फिर वो अपने बैच में भी आ गया और वो पढ़ रहा है। तो मेरा ये कहना है कि वो जेईई में सेलेक्ट हो या ना हो, ठीक है, वो जेईई मेंस में पहुंचे या ना पहुंचे, या किसी मेन कॉलेज में पहुंचे या फिर किसी एवरेज कॉलेज में पहुंचे, डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि जो वो बाहर मारपिटाई किया करता था कभी, वो सारी चीजें बंद हो गई है और अब वो पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, कि वो आपको बहुत सारी इधर उधर की चीजों से बचा के सही दिशा में लेके जाती है। ठीक है, तो बेटा आज के बाद प्लीज जो है मैं बात करूंगा, डेफिनेटली करूंगा, 5 मिनट टॉक, ठीक है, लेकिन मेरी एक तरीके से मेरी जगह आके एक बार खड़े होकर देख, देन यू विल रियलाइज कि आप अभी नन्हे मुन्ने बच्चे हो, और अभी आपके लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है 3 महीने जो है और उसके बाद एग्जाम है, उसको लेके मोटिवेटेड रहना। आगे बात समझ में? ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? हाँ हाँ, आप देखिए AITS आएगा, कह रहा है ना, वी अंडरस्टैंड सर, है ना। AITS भी आएगा, ठीक है, हाँ AITS आएगा, फिर धीरे धीरे चीजें बढ़ती चली जाएंगी, है ना। इसका मतलब प्लीज कुछ और मत निकालना, मुझे पता है हमेशा मैं बोलता कुछ और हूं, मतलब कुछ और निकल जाता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल देता हूं, ये चीजें जो हुई हैं कोलकाता में, वहां पर उत्तराखंड में, और यूपी से भी अभी कुछ सुनने में ये इस तरह की डिस्टर्बिंग न्यूज आई है, बहुत ही घिनौनी हरकत है। ठीक है, बहुत ही, जितनी इसकी मतलब क्या ही बताएं, कुछ सोच ही नहीं सकते हम लोग। लेकिन हम लोग फोकस रखेंगे अपना पढ़ाई पर, ठीक है, हम लोग फोकस रखेंगे अपना पढ़ाई पर। और भी क्लियर हेयर? यस, रेडी? हम लोग पढ़ाई पे फोकस रखेंगे, और ये मेरा एज ए टीचर मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुझे पढ़ाई को लेके मोटिवेटेड करूं, ना कि तुझे डिस्टर्ब करूं, इन चीजों को डिस्कस करके तुझे तेरे रास्ते से डिस्ट्रैक्ट करूं। कम अल्फाज में सही बात बोल दी मैंने, ठीक है। बाकी प्रोटेस्ट के लिए हम सब लोग हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम प्रोटेस्ट जो है, तुम्हारे बड़े भाई हैं इधर, ठीक है, पूरा सिस्टम है इधर। आप लोग पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो, ठीक है।